नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सतीश थापर है। मैं पेशे से एक मनोचिकित्सक हूं, जिसको इंग्लिश में साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। मैं आज आपके साथ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं या तनाव से मुक्त रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रेस जो है ये इंसान की बॉडी और माइंड का रिएक्शन है टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ आइदर फियरफुल और विच इज़ थ्रेटनिंग, या परसीव्ड फियरफुल सिचुएशन हो जो उसमें जो इंसान की बॉडी का रिएक्शन होता है या माइंड का रिएक्शन होता है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। या जब आदमी क्रॉनिकली स्ट्रेस होता है, लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है, तो उसके बॉडी के और माइंड के जो हैं वो कुछ सिम्टम आते हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। या कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, काम करने का में मन नहीं लग रहा है, या उदासी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या उसका बॉस है या उसके कोवर्कर है वो ये कहने लग गए हैं कि ये पहले बड़ा एफिशिएंट था, अब काम करने में थोड़ा सा ये इसको प्रॉब्लम आ रही है, या ये जो अब काम करने में उतना एफिशिएंट नहीं रह गया है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक इंडिकेटर हो सकती हैं कि हम जो हैं वो स्ट्रेस में हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिथ हो सकते हैं स्ट्रेस के बारे में। मित्रों, सबसे बड़ा मिथ जो है या जिसको जो भावना है जो गलत लोगों में है कि जो है हर तरह का स्ट्रेस जो है वो बुरा ही होता है। देखिए, अगर एक बच्चा है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेगा तो वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो वो कुछ तरह के स्ट्रेस जो होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं हम उनको, जो कि अगर अब इंसान की लाइफ में होते हैं तो वो इनकरेज करते हैं उसको बेटर परफॉर्म करने के लिए। अब हम आ जाएं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। ये तो हमने बता दिया कि स्ट्रेस क्या है और इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसके बारे में मिथ्स क्या हैं। अब जो है स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। नंबर 1, पे अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस जो है वो पूरी चेन ऑफ नेगेटिविटी स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज एक नेगेटिव थॉट जो है विल लीड टू अनदर नेगेटिव थॉट एंड होल सेट ऑफ नेगेटिविटी विल सेट ऑफ। इसके बाद नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको अपना प्लानर बनाना है। आपको एक प्लानिंग करनी है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बाद लेसर इम्पॉर्टेंट क्या है एंड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो उसकी एक प्लानिंग और प्लानर बनाना है। नंबर 3 जो है वो ये है कि आपको अपने साथ स्ट्रेसफुल टाइम में एक आधा घंटा अपने लिए निकालना है, जिसमें आप अपनी सारी कंसर्न्स को और सारी चीज़ों को डील कर सकें। सो स्पेंड हाफ एन आवर with yourself. It could be a time of your choice. It can be a daytime, it can be a night time. इसके अलावा you are supposed to surround yourself with upbeat people. जो लोग खुश रहते हैं, मजाकिया लोग हैं, उनके साथ आपको रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 जो है वो ये है कि आपको परफेक्शनिज्म को चेज़ नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप परफेक्शनिज्म को चेज़ करेंगे उतना आपके जो स्ट्रेस है वो लेवल बढ़ेगा। दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और याद रखने की है कि हमें हर एक आदमी को, जैसे हम लोगों ने एक फ़र्स्ट एड किट देखी होती है, फ़र्स्ट एड किट में एक टिपिकल चीज़ें होती हैं कि हम फर्स्ट एड किट में एक आपको कॉटन मिल जाएगी, एक पेन किलर मिल जाएगा, एक सेवलॉन मिल जाएगा। इसी तरह लेकिन जो आपको हर एक इंसान को अपनी पर्सनल स्ट्रेस के लिए फ़र्स्ट एड किट हमेशा रेडी रखनी चाहिए। फ़र्स्ट एड किट, मेरी फ़र्स्ट एड किट जो है वो स्ट्रेस की जो फ़र्स्ट एड किट है वो आपकी स्ट्रेस की फ़र्स्ट एड किट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्ट्रेस के समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके स्ट्रेस बस्टर्स क्या हैं, कि आपको कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा काम करके आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है। सो उसको फॉलो करना है। और आपको जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप तनाव मुक्त रह सकते हैं और आपको किसी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
धन्यवाद।